अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है। चलते हुए बैठती हूँ। आज आज मैं क्या देखता हूं कि ये एक बुढ़ी माँ की आंखों से आंसू गिर रहा है। अरे क्या बात है, और वो भी हाथ में कुछ खिलौने लेकर। ठीक है, आज मैं पूछता हूं। अरे बात नया नवा से नीर हो, हे माता जी कुछ बतावा। बात कहाँ रहती हो? कुछ बतावा हे बूढ़ी माँ, कुछ बतावा माँ, कुछ बतावा बूढ़ी माँ, कुछ बतावा। बहते आज मैं इनके आंखों से आंसू देखता हूँ। वाह, और ये भी मालूम नहीं बुढ़ी कौन है। ओ बहते नयन से निर्या हो, बूढ़ी माँ कुछ अरे बतावा। बहते नयन से निर्या हो, ओ बूढ़ी माँ। हे बूढ़ी माँ, आज तुम क्यों रोती हो? कहाँ रहती हो? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ खो गया, मिला नहीं आज तक हो गया। क्या? हाँ बेटा, मेरा बेटा खत्म हो गया है, क्या नहीं कहाँ चला गया, खैर नहीं मिला है। खैर, बेटा मैं रानी आप हूँ। खिलौना बेचने निकली थी? हाँ बेटा। और कहाँ बाजार तक जा रही हैं? हाँ बाजार जा रहे हैं। ठीक है बूढ़ी माँ, आइए हम तुम्हारा इतना मदद कर सकते हैं कि हम लेकर सामान और बाजार तक छोड़ दूंगा। ठीक है। हाँ आइए। आओ चलिए, हम बाजार तक लेकर जाकर तुम्हारा सामान छोड़ देते हैं और तुम वही बेचती रहना। माँ बेटा गांव आ गया, मैं बेच लूंगा। हाँ गांव आ गया, अब अपना सामान संभालिए। हाँ बेटा, तुम कितने अच्छे हो बेटा। और हम कुछ कहना चाहते हैं, जरा बताइएगा। सुनिए हमारे बात को। पूछिए बेटा। और माजरा कुछ समझ और मेरे आया नहीं, माजरा कुछ समझ। मैं जरूर से बताऊंगा आपको। और आया नहीं क्या कोई और घर पे तुम्हारे नहीं, ऐसे ही घूमती हो और ये भीतर पतल, क्या तुम्हारे और घर पे है कोई नहीं? क्या बूढ़ी माँ? बेटा लेकिन बूढ़ी माँ, मेरे पास घर कुरिया सब कुछ था बेटा, लेकिन मैं एक रानी थी बेटा। लेकिन क्या हुआ? मंत्री खड़क सिंह हमारे बच्चे को उठा ले गया और पूरा जायदाद सब लिखा लिया, अपने नाम कर लिया बेटा, और मुझे घर से बाहर कर दिया। तुम्हारे बच्चे को? हाँ उठा ले गया और कहाँ मरवा दिया। और बूढ़ी माँ, तुम्हारे बच्चों के पास कोई साचीन था? हाँ बेटा, तिल का निशान था। 2 लड़के थे बेटा मेरे पास। तिल का निशान था? हाँ हाँ। लेकिन बूढ़ी माँ, कहो। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने आ जाए हाँ? तो तुम उन्हें पहचान सकती हो? हाँ मैं बिल्कुल पहचान सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने गोद में खिलाई हूँ लेके। बेटा मैं पहचान सकती हूँ। पहचान सकती हो? क्योंकि आज होता मेरा बेटा तो तुम्हारे जैसा होता। और बूढ़ी माँ,
देखो तुम्हारा ही नाम रजनी पड़ता था, हाँ मेरा नाम रजनी है बेटा। लेकिन बूढ़ी माँ कहो। हमारे भी हाथ में तिल का निशान था, दिखाऊं? देखिए। हाँ बेटा तुम मेरे बेटे हो। क्या बात करती हो माँ? मेरी माँ, माँ, अम्मा। साले मैं अपने माँ से मुलाकात करने लगा, तो तू आगे मिला तो हम कल पाछवे ना थे। तुम्हें रुक जाना चाहिए बदतमीज। हम कहाँ रुक पे रुकित कहाँ है यार? एक चक्कर रुके ना तो बाल बहा दी चाह। चल यहाँ से। हट तू यहाँ से, चल। और बेटा इनको समझा दीजिए। बहुत मारूंगा, सोच लो। हथवा धोइल कहना। बूढ़ी माँ हाँ बेटा। चलिए अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। आप मिल गए हो, अभी तुम्हारा एक भाई नहीं मिला है मुझे। क्या बात करती है माँ? 2 भाई थे आप। चलिए कोई बात नहीं, खैर दिल में सब्र रखिए। हाँ अगर वो भी था तो मेरा भाई मिलेगा, आइएगा आप। ठीक है। चलिए हमारे साथ में आइए। ठहरो, अभी तक मनसा मोहन को लेकर हमारे पास नहीं आई है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताजी तुम खाली हाथ आई हो? हाँ, और तुम्हारा हथियार? हथियार मेरा पास है ना, लेकिन वो हरामजादा मुझे मिला नहीं। क्या मोहन तुम्हें नहीं मिल सका? नहीं। बेटी मैं कहा था आपको कि मोहन वैसे को तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन हम तुम्हारे जिद के आगे झुक गया जो आपको इजाजत दे दिया। मैंने बहुत दूर तक ढूंढी, लेकिन वो हरामजादा मिला नहीं। आप जाइए बेटी, आराम कमरे में आराम कीजिए। ये काम। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। तो अब मोहन को कैद कौन इंसान कर सकता है? हाँ, मेरे दिमाग में बात याद आया है। हमारा दोस्त वहां चम्बल घाटी में है जिसका नाम सरदार सोहन सिंह। हम चलते हैं उसी के पास, क्योंकि वो सोहन सिंह हमारा दोस्त है। वो मोहन को कैद जरूर कर लेगा। आज हम चलते हैं चम्बल घाटी सोहन सिंह के पास। क्या बताऊं, इस हमारे अड्डे पर सोना साना है। हमारा जब्बर सिंह और द्वारपाल कोई नजर नहीं आ रहा है। द्वारपाल, ओए दरबारी। जब्बर सिंह बताइए क्या बात है? आज हमारे अड्डे पर सोना साना। सोना नहीं है। सोना शराब की बोतल उठाओ। हाँ तो शराब पीते हैं और जश्न मनाते हैं हम लोग और क्या? अपने अड्डे पर। शराब पी लो, कसम खा लो। वे कसम नहीं बे, कहता हूँ शराब पियेंगे और जश्न मनाया जाएगा। और क्या? तुम क्या समझा कि कसम खाने का बात करते हो? बीड़ी उड़ी है? नहीं, बीड़ी नहीं पीता हूँ। इधर आ, शराब पीता हूँ, पी ले शराब। ठीक, लगाते हैं। और मुझे पीने का शौक नहीं, और पीता हूँ गम भुलाने को। ओ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें
पीने का शौक नहीं। ओ लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। और यहाँ गए हमारे दुल्हा राजा, यानी हम लोग सबके बदतमीजी पर खुश होकर के ये 50 रुपए इनाम देते हैं। मानता हूँ। पार्टी हार्दिक धन्यवाद देती है और दुल्हा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक, और आगे बढ़िए। आगे हम लोग अपने चंबल गुफा पे मौज मस्ती करते हैं ना। ठीक जो भी कोई आएगा तो बात करेंगे। ठीक। लाखों में हजारों में ये तू ना नजर आई। ओ ना कोई खत आया, ना कोई खबर आया। क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ठहरो, आप यहाँ का कौन है? हम यहाँ के फाइबर हैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ पर किसका पहरा देते हो? ये डाकुओं का अड्डा है। यानी सरदार सोहन सिंह गुफे के अंदर है? हाँ, गुफा के अंदर हैं। जाओ उन्हें बता दो कि कंचनपुर के निवासी मंत्री महाराज खड़क सिंह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जी जी, आप वहीं ठहर जाइए। क्या बात है द्वारपाल? कंचनपुर के निवासी महाराज यानी खड़क सिंह, क्या मंत्री खड़क सिंह? हाँ, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक, बुलाइएगा और पकड़ से। मंत्री जी, जय गोपाल मेरे दोस्त। और कहो मंत्री जी कैसे अरे आना हुआ है? बता दो। कहो मंत्री जी कैसे कहो मंत्री जी कैसे अरे आना हुआ है? और क्यों इतना तकलीफ और उठाना पड़ा है? क्या बात है मंत्री जी? सरदार सोहन सिंह, हाँ, आने का मतलब बताइएगा। हमारा आने का मतलब जानकारी करना चाहते हैं। जी हाँ, सुनिए, बताइएगा। तो पड़ गया आपसे, हाँ, उससे और पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा पड़ गया। पड़ गया आपसे और एक काम जरूरी मेरा, और इसी के वास्ते, और इसी के वास्ते मैंने लगाया फेरा, और इसी के हाँ, तो बताइएगा हमारे लिए क्या सेवा है? तुम्हारे लिए सेवा जो है आप गौर से सुनिए। हाँ, तो बताइएगा मेरे दोस्त। तो गर्चे मोहन को जिंदा और पकड़ लाओ तुम्हें, गर्चे मोहन को जिंदा, वो हमारा दुश्मन है, और पकड़ लाओ तुम्हें, बस हमारा यही शर्त मंजूर हो, जितना पैसा कहो उतना दे दूंगा मैं, बस यही शर्त है, बस यही शर्त है। क्या मंत्री जी मोहन को पकड़ने का बात करते हो? हाँ, वो हमारा दुश्मन है। अगर तुम उस मोहन को जिंदा पकड़कर हमारे पास पेश कर दोगे, अच्छा उसी दिन जितना पैसा कहोगे आप मुंह मांगा। मंत्री जी,
हाँ। मुझे रुपया और पैसा धन दौलत का लालच नहीं है। कौन मोहन? कौन मोहन? मोहन नाम का एक लड़का है। अबे पहले बात तो करने दे। चल एक मोहन का तो हम पकड़े हैं। चल चल चल। मंत्री खड़क सिंह, कहो। हमारे तुम्हारे बीच में एक सवाल है। कैसा सवाल है? अगर वो तुम्हें मंजूर है तो एक मोहन क्या सैकड़ों मोहन को खींचकर तुम्हारे कदमों पर लाकर डालूंगा। लेकिन बात क्या है सरदार सोहन बात यह है, तुम्हारी लड़की जिसका नाम गीता, आप वादा करो तो कल का सूरज नहीं डूबेगा उससे पहले मुर्दा तुम्हारे कदमों पर होगा। सच कहते हो? बात पक्की। जिस दिन तुम मोहन को हमारे साथ, अपने बेटी गीता का शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगा। तो ठीक है, मैं भी वादा होगा उससे पहले वो जिंदा या मुर्दा। जय गोपाल। जाइएगा। जय गोपाल। रामजादे मोहन से मुझे उस दिन रामजादी मनसा को छेड़ रहा था। आज चलता हूं, देखता हूं, आज उसे ढूंढ कर निकालूंगा सरे मैदान में। आज हमारा दिल कहता है कि फिर चलते हैं। चलिए, फिर उसके बाद में हम आराम करके ठहरो मास्टर। ए द्वारपाल, द्वारपलवा, साले जब खाने पीने का टाइम रहता है तो डटा रहता है और काम लगता है तब हटा रहता है। क्या बात? चल देखते हैं, ये मोहन का घर है। चल देख, जल्दी जा। द्वारपाल, बहुत अच्छा मौका है, दोनों को बांध ले, दोनों को बराबर गिरफ्तार करना। उस दिन तुम्हें पैरों पर यही गिराया था ना द्वारपाल? किसके पैरों पर? यही गिरे था पोता मारी। ये आज तुम भी अपना हौसला पूरा कर सकता है। हाँ तो चाप दे बात, छोड़ब ना। चल लेकर चल इन दोनों को उस राम। अरे वाह, समय काफी हो गया लेकिन अभी तक सोहन सिंह मोहन को गिरफ्तार करके नहीं आया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। सोहन सिंह, हाँ मेरे दोस्त, हम कुछ बात आपसे पूछना चाहते हैं। बात क्या है और ये कैसी घड़ी? अजीब बात
मैंने तो कहा था कि मोहन को कैद करके लेके आओ, हाँ। लेकिन आज अचानक ये मनसा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? अगर जानना चाहते हो, मंत्री जी ध्यान से सुनिएगा। और नहीं रह गई अब ये, और ये मनसा तुम्हारी नहीं रह गई ये, और क्या नहीं रह गई, और अब ये मनसा तुम्हारी, और मोहन की प्राण प्यारी। और क्या सोते में गिरफ्तार और बता दो सरदार पता नहीं है। ये तुम्हारी लड़की, इस मैंने सोते में इन दोनों को एक पास पाया तो दोनों को पकड़ कर काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं सुन खूंटा गाड़ दे चरी है संझक अपने घरे ले आए। चुप बेवकूफ। और उधर से हमारे बेटी गीता को लेकर तुरंत आओ। पकड़ कर लेकर आ। नमस्ते बेटी, नमस्ते। हाथों में है कहिए पिताजी क्या बात है? एक डाकू। शादी नहीं कर सकता हूँ तो तुम्हारा हाथ। मैं चिंतित नहीं हूँ। बेटी सिंह, ले जाओ अपने अड्डे पर। धूम है। जय गोपाल। नहीं गोपाल, क्योंकि वादा मैं पूरा कर दिया हूँ। अब तुम जाओ मन। पिताजी नमस्ते। अब हम तुम्हें मोहन के तलाश में भेजा था और मोहन को बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला। उधर नाके कटवा दिया तूने। तू जान ही नहीं पावा तो क्यों रे पापनी तुम्हें, क्यों रे पापनी मेरे दुश्मन को दिल में पीछे न सोचा कोई बात। ये मंत्री खाक सिंह का किसी के सर झुका दिया, इनसे ये मेरा नाक कटवा। नहीं पावा। तब मैंने हम वो लोग हम वो लोग दुकान खोले बैठा हो आगे इनका तो खुद मिल गया चाहिए कोनो इनका दाढ़ी लग
क्यों? जुबान नहीं बोलना। लेकिन उन दाना पानी उन्हें तो खाती। नीचे उठ। काल कोठरी में के ऊपर ढक देना ये निकल ना पाए। और अब उसी को कहा है, है। ये है मोहन। क्यों? तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आया? आपने क्या होगा? पांच नंबर कमरे में बंद कर दो, फांसी होगा। ला जाओ चमत्कार कायर केवल इसके मौत का इंतजार करते हैं। नहीं, कल इसे बेटे की बहुत याद आ रही है, चल के बैठ। क्या बताऊं, मैंने इस बुढ़ी जाओ अपना खिलौना ले लो। मैं इसे देखता हूं तो आज से मैं दो चार हुई है और इसके घर कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए बेटा। पहले हमें ये बताइए, को देखता हूं तो आप इतना उदास, तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे घर आइए। मैं सब पूरी बात बताऊंगी बेटा। हाँ तो धर्म पत्नी, मेरा नाम आज कंचन सिंह की। हाँ रजनी है मेरा नाम। अरे महलों तो की रानी थी बेटा। अच्छा, हमारे बच्चे को उठा ले गया और हमसे दूर कर दिया। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कैसे पहचान जाओगे? हाँ बेटा। अरे तो अरे बुढ़िया कहती है कि मेरे बेटे के हाथ में तिल का निशान है और तो पता तुहिन न ठहरो। पहले देख तो हाथों में। बूढ़ी माँ, बेटा माँ, माँ, हरामजादे, मैं अपने माँ से लेकिन ये बताओ
मोहन मेरा कल 12:20 नहीं। बेटा अपने भाई को बचा लो। खड़क वो भी मिल गए। नहीं भाई बंद करा। आज वो मंत्री खड़क सिंह का पाप से खड़ा फर्ज बेटा और मंत्री राज हवेली का मालकिन। इंसान चलिए द्वारपाल आइए मेरे साथ। चल अरे मास्टर इधर आ। 13 बजे में 40 मिनट कम है। 12 बज रहे हाँ अभी तो 5 मिनट के ले आओ मोहन को। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खड़ा कर दो इस फांसी पे।